देखिए, असंतोष अपनी जगह है और आतंक अपनी जगह पर है। असंतोष को आतंक का पर्याय नहीं माना जा सकता और असंतोष अगर है तो उसके जरिए अगर कोई आतंक होगा तो वो स्वीकार्य नहीं है देश में। असंतोष अपनी जगह पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, उनके हक और हुकूक नहीं दिए हैं। इस बात से पूर्ण तरीके से सहमति है और ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अगर कोई आतंक का काम करेगा तो उसके खिलाफ पूरा देश कठोरता से कार्रवाई करेगा और आतंकियों की जगह देश में नहीं है। तौर पर कल 12 राज्यों में कांग्रेस हम प्रदर्शन करेगी और एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और वोट चोरी के खिलाफ और वोट डकैती के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से चुनाव आयोग एक तरफा एक पक्षीय बात करता है, सत्ता के साथ अपने आप को हैंड एंड ग्लव है और मिला हुआ है, उनके खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, पांव-पांव जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे, डगर-डगर जाएंगे, शोषितों के पास जाएंगे, वंचितों के पास जाएंगे, पीड़ितों के पास जाएंगे, गरीबों के पास जाएंगे, महिला, नौजवान, किसान, सभी लोगों के पास जाएंगे और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी और वोट डकैती के जो आरोप हैं उनको जनता के सामने रखेंगे और जनता से हम निर्णय लेंगे। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह जी क्या कह रहे हैं, उनकी बातों का क्या मतलब है, तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोगों की करारी हार हुई है। वोट चोरी की वजह से करारी हार हुई है। ये एक मेन मुद्दा है। वोटों की डकैती हुई है, ये एक मेन मुद्दा है। और इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं उन सारी चीज़ों के लिए हमने एक हाई पावर कमेटी गठित की है। 6 हफ्तों में उसकी रिपोर्ट आएगी। अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे महत्वपूर्ण राज्यसभा सांसद हैं, महत्वपूर्ण कांग्रेस के मेंबर हैं, उनकी बातों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें उसमें सामने आएंगी उस पर कांग्रेस अध्यक्ष निर्णायक कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर श्री राहुल गांधी जी के बयान का समर्थन करते हुए श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा ही स्पष्ट किया है कि ये वोट चोरी नहीं है, वोट डकैती है। चाहे डुप्लीकेट वोटर हों, चाहे ब्राज़ीलियन मॉडल के 22-22 वोट हों, चाहे उत्तर प्रदेश का सरपंच हरियाणा में वोट डाल रहा हो और चाहे दिल्ली का सांसद बिहार में वोट डाल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम फंक्शनरीज दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में वोट डालने के, महाराष्ट्र में वोट डालने के बाद बिहार में वोट डाल रहे हो और कंबल ओढ़ करके अब बंगाल में भी वोट डालने की तैयारी कर रहे हो, तो ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। 10-10 हज़ार रुपये दे करके जिस तरीके से प्रलोभन दिया जा रहा हो और लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। अगर राजस्थान की गहलोत सरकार कोई योजना लाती है चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले, तो उसको चुनाव आयोग बंद कर देता है मोबाइल बांटने की घोषणा को। लेकिन 10-10 हज़ार रुपये बिहार में महिलाओं को चुनाव घोषित होने के बाद भी उनके खाते में जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपना आंख बंद करके बैठा हुआ, धृतराष्ट्र बन करके बैठा हुआ, ये स्पष्ट करती हैं कि ये वोट चोरी नहीं है, ये वोट डकैती है और जो लोकतंत्र के लिए बेहद अशुभ है। और ये बात हम जनता तक, जनमानस तक, दलितों तक, शोषितों तक, पिछड़ों तक, वंचितों तक पहुंचाएंगे और इस वोट चोरी को रोकेंगे। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता करारा सबक सिखाएगी।